रीवा के अनुसूचित जनजाति छात्रावास की वर्तमान स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। छात्रावास में निवास कर रहे छात्रों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रावास की बिल्डिंग बेहद जर्जर हो चुकी है। यहाँ निवास करने वाले छात्र भय में रहते हैं कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। साथ ही रात के अंधेरे में बच्चों को टॉर्च लेकर टैंक से पानी भरना पड़ता है, जिसमें कोई भी दुर्घटना होने की डर बना रहता है। छात्रों का कहना है कि नींद नहीं आती इस डर से कि रात में कहीं यह इमारत धराशायी न हो जाए। पिछले दिनों रात में छात्रों को आभास हुआ कि बिल्डिंग गिर सकती है, इसलिए सभी छात्र बिल्डिंग के बाहर निकल आए। उनका कहना था कि यह इमारत कभी भी रात के अंधेरे में गिर सकती है। निष्कर्ष मिश्रा टीआरएस कॉलेज के एनएसयूआई अध्यक्ष भी पहुंच गए। साथ ही छात्रों द्वारा बताया गया कि छात्रावास में स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है। उन्हें रात के अंधेरे में पानी लेने जाना पड़ता है। पानी की गुणवत्ता भी संदिग्ध है, जिससे छात्रों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बनी हुई है। वर्तमान समय में जब दूषित जल से बीमारियों के प्रसार की घटनाएं सामने आती रही हैं, ऐसी स्थिति में गंभीर चिंता का विषय है। निष्कर्ष मिश्रा ने भी बताया कि छात्रावास परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था लगभग नगण्य है। परिसर में गंदगी, जलभराव तथा मच्छरों का प्रकोप देखा गया, जो डेंगू एवं मलेरिया जैसी बीमारियों को आमंत्रित कर सकता है। रहने की व्यवस्था भी अत्यंत दयनीय है। भवन के कई हिस्सों में जर्जर स्थिति एवं मूलभूत रखरखाव का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। टीआरएस कॉलेज के पीछे बने इस अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह इन व्यवस्थाओं को तत्काल दुरुस्त करे। लोग बाहर आ गए। दिक्कत इस बात की है कि हमारा जो हॉस्टल है तो कहीं न कहीं बहुत जर्जर हो चुकी है और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये गिर जाएगी ये बिल्डिंग और जितने भी बच्चे हैं वो चापट हो जाएंगे। और बरसात की सीजन की बात करें तो यहाँ इतने रूम टपकते हैं कि अब क्या बताएं। बेड को घिसकाना पड़ता है इधर से उधर। आप समझ सकते हैं कि आजादी के 78 साल बाद रीवा संभाग के अगर इस प्रकार के हॉस्टल आदिवासी छात्रावास हो तो आप क्या समझ सकते हैं कि आदिम जात कल्याण विभाग के मंत्री सोया हुआ है। और समस्या हमारी हॉस्टल की पानी लेने के लिए कम से कम 600 मीटर दूर जाते हैं बच्चे पानी लेने के लिए। रात के अंधेरे में भी? रात के अंधेरे में 6 बजे पानी आती है, कभी कभी 7 बजे आती है पानी। और समस्या खाने पीने की समस्या है तो मेन्यू के अनुसार कभी खाना नहीं बनते, है ना। बोलते हैं कि पैसे नहीं आ रहे। मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 1650 रुपए ऐसा कुछ आता है शिष्यवृत्ति की राशि हर महीने में, और 100 सीटर है और हमेशा बच्चे रहते हैं 70 या तो 60, तो कहीं कहीं 50 लोग पैसे तो बच रहे हैं। तो उस पैसे को बोलते हैं कि नहीं, अगर वो लड़का नहीं है तो उसका पैसे को यूज नहीं करेंगे, ऐसा। ठीक। समस्याएं हैं बच्चों के साथ, आप यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पीछे जो हमारा भवन है ये स्नान गृह है यहाँ का। यहाँ जो हॉस्टल में छात्र रहते हैं वो इसी स्नान गृह में स्नान करते हैं। यहाँ वो फ्रेश होने के लिए जाते हैं। यह भवन ऐसा इस तरीके से जर्जर हुआ है, यह कभी भी किसी भी हालात में गिर सकता है। कभी भी कोई भी त्रासदी घट सकती है। इंदौर में भी एक घटना घटी थी दूषित पानी पीने से। आप यहाँ आसपास देखेंगे, यहाँ बच्चे किस तरह पानी भरते हैं, किस तरह पानी पीते हैं। यहाँ अगल बगल नाली लड़ता है। मलेरिया, हैजा, डेंगू जैसे लाख बीमारियों के शिकार होते हैं बच्चे। तो कैसे ये स्वस्थ रहेंगे? रात में आप आए हैं, रात में समस्याएं क्या होती है बच्चों? रात में समस्याएं, यहाँ अंधेला रहता है, यहाँ गंदगी है, नाली है, इस नाली के चलते कभी कोई जानवर निकलता है, मलेरिया वाले मच्छर निकलते हैं, डेंगू के शिकार होते हैं, डेंगू मच्छर के खाने से लोग। इन्हें बहुत सारी परेशानियां हैं। पानी भी रात में निकालते हैं ये लोग। भारी दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये भवन कभी भी किसी भी वक्त गिर सकता है। मध्य प्रदेश के अनेक जिलों से ऐसी खबरें आई हैं कि कई बार भवन गिरने से बच्चों की मृत्यु हो गई। तो क्या रीवा प्रशासन उसी त्रासदी का इंतजार कर रहा है? मेरा मानना यह है कि हमें ये चीजें पहले दिखानी चाहिए, प्रशासन की नजर में चीजें पहले लानी चाहिए तो इस चीजों को देख सकें और इसे सुधार करें। युवाओं के लिए एक शानदार नौकरी का मौका सामने आया है। नोडल डिफेंडर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड गुजरात में अपनी टीम के लिए सिक्योरिटी स्टाफ की भर्ती कर रही है। यह भर्ती गुजरात के कोसांबा और जम्बूसर लोकेशन के लिए निकाली गई है। भर्ती में पद शामिल हैं सीसीटीवी ऑपरेटर, जिसमें उम्मीदवार को सीसीटीवी की अच्छी जानकारी होना जरूरी है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर, इसके लिए उम्मीदवार के पास सिक्योरिटी लाइन में कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। ASO
एक्स सर्विसमैन। यह पद खास तौर पर एक्स सर्विसमैन के लिए है जिन्होंने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, CRPF, BSF या CISF में सेवा दी हो। और सिक्योरिटी गार्ड, इस पद के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 2 साल का अनुभव होना जरूरी है। सैलरी की बात करें तो CCTV ऑपरेटर को मिलेगा 22,000 रुपए इन हैंड। सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए 23,000 रुपए इन हैंड। ASO पद के लिए 35,000 रुपए इन हैंड और सिक्योरिटी गार्ड के लिए 19,000 रुपए इन हैंड। इसके साथ ही PF 3,600 रुपए और फ्री अकोमोडेशन की सुविधा भी दी जाएगी। ड्यूटी रहेगी 12 घंटे की और महीने में 26 दिन की ड्यूटी। सबसे खास बात इमीडिएट ज्वाइनिंग है। इच्छुक उम्मीदवार अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं director.hr@nodeldefender.com पर या व्हाट्सएप करें 9371111388 नंबर पर। ध्यान रहे, कॉल ना करें, सिर्फ रिज्यूमे शेयर करें। ये थी गुजरात में